हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बात बताना चाहता हूँ आप सब लोगों से। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुआ है, तो वही शेयर करूँगा आप सब लोगों से। पता है कि इस घटने के बाद घर में बहुत डांट पड़ेगी। किसी को पता नहीं, मेरे दोस्तों को पता है थोड़े थोड़े। तो क्या हुआ है आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में। ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है जो स्कैम मेरे साथ हुआ है, इसलिए आप लोगों को सतर्क करने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो चलिए सुनिए क्या हुआ है। आज से करीब करीब 1-2 महीना पहले मैं फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था। मैं देखते देखते जो फेसबुक का एक शॉप सेक्शन होता है ना, वहाँ पे मैंने एक पर्स ऑर्डर किया था। तो मुझे जो पर्स मिला वो ठीक ठाक ही था। उसमें कुछ गड़बड़ नहीं था कि फेक प्रोडक्ट आया क्या, ख़राब चीज़ आया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, फेसबुक से ऑर्डर। तो जो मेरा फ़ोन का केस भी है, आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो देख रहे हैं, ये सिकल स्क्वायर दिख रहा है आप सब लोगों को। हाँ, ये केस भी मैंने एक दीदी को बोला था, उसने फेसबुक से ऑर्डर करके दिया था मुझे मेरा डिवाइस का। तो जो जो चीज़ मैंने मंगवाया था तो सब चीज़ सही ही आया था। तो एक दिन शॉप सेक्शन में मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक फेसबुक में आईफोन 13 का पोस्ट मिला और उसका प्राइस था 12,500, 12,500। मैंने पहले सोचा कि हाँ फेक हो सकता है, कि जो रियल प्राइस है उसका 71,000 था, तो हाँ फेक हो सकता है। तो मैंने पहले कुछ नहीं उतना गौर दिया। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ कि सच में अच्छा है या नहीं, तो ले लेंगे अगर अच्छा हुआ तो। मैंने वहाँ से जो रिटेलर था, वो एक आर्मी मैन था। मैं एडिटिंग के दौरान आपको स्क्रीनशॉट और सब कुछ दे दूँगा, आपको दिख जाएगा। तो आर्मी मैन था, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ आर्मी है तो देखते हैं एक बार क्या होता है या नहीं। तो मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया कि भैया मैंने आपका फेसबुक में पोस्ट देखा कि ऐसा ऐसा था, तो इसका प्राइस कितना है। मैंने फिर से पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि 12,500। तो ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत कुछ नहीं है। तो उसने उन्होंने फ़ोटोज़ और एक वीडियो भी भेजा था, मैं आप सब लोगों को एडिटिंग के दौरान आप लोगों को दिखा दूँगा। तो उन्होंने जो भेजा था उसमें दिख रहा था कि कुछ नहीं है, सिर्फ दिख रहा था कि स्क्रीन के डिस्प्ले के साइड में तो एकदम कॉर्नर में एक लंबा सा क्रैक था। तो मैंने पहले सोचा डिस्प्ले क्रैक था। तो मैंने वो भैया को फिर से कॉल किया कि भैया यहाँ डिस्प्ले में क्रैक लग रहा है। तो उसने बोला नहीं भैया, वो डिस्प्ले में नहीं है, वो प्रोटेक्टर में है क्रैक। तो मैंने ठीक है सोच लिया कि हाँ सही बोल रहा है। और जब जब मैं उनसे कॉल पे बात कर रहा था इस प्रोडक्ट के डिटेल्स के लिए, तब तक उन्होंने बार बार बोल रहा था कि हाँ भैया जय हिंद जय हिंद, हाँ आर्मी से हूँ, आपको प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखा क्या। तो मैंने विश्वास भी कर लिया, हाँ हो सकता है। ठीक है, मैंने भी उनसे बोल दिया था कि जोश जोश में कि हाँ आर्मी मैन हो, इसलिए आर्मी वालों से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए आपको भी ट्रस्ट कर लिया, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हाँ चाहिए, आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि पहले सिक्योरिटी चार्ज के लिए, ऑर्डर करने के लिए 320 रुपया लगेगा। अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो वो आपको पेमेंट के मेन जो पेमेंट था 12,500, उसमें से 300 रुपया कट जाएगा, 300 रुपया उसमें से कट जाएगा और बाकी 20 रुपया लगेगा। और अगर मैं नहीं लेता आईफोन, तो वो कह रहे थे कि 300 रुपया आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और 20 रुपया फिर भी कटेगा जो पैकिंग चार्ज था उसके लिए। तो मैंने सोचा ठीक है 20 रुपये ही जाएगा, अगर गलत आया तो क्या हुआ, ठीक है देख लेंगे। मैंने तब नहीं सोचा था कि अगर गलत आया तो 300 रुपया कहाँ से मिलेगा, मैंने उतना सोचा नहीं। मैं जब एक मिडिल क्लास आदमी, मतलब मिडिल क्लास बंदे को अगर आईफोन मिल रहा है इतने कम दाम पे, तो उसका अलग ही जोश होगा। मुझसे मेरे बहुत
मतलब मैंने अपने बहुत से दोस्तों को भी बोला था कि ऐसा ऐसा मिल रहा है, तो उन्होंने बोला था कि फ़ेक है। मैंने सोचा कि हाँ फ़ेक है, तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उन्होंने बार बार बोल रहा था कि आप देख लेना, जब आपको प्रोडक्ट हाथ में मिलेगा तो उसके बाद फिर रिटर्न कर देना, अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं आया तो मैंने सोचा तो ठीक है, ये इतने अच्छे गारंटी से बोल रहे हैं, उसके बाद पेमेंट करेंगे हम, ऐसे ऑप्शन है तो देखने में क्या जाता है। तो मैंने अपने जो कॉलेज के दोस्त हैं उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने ऑर्डर कर दिया 320 रुपये दे के उनको, और उन्होंने मेरा आधार कार्ड का प्रूफ भी मांगा। मैंने सोचा तो अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए शायद लग रहा है, इसलिए रियल ही है। तो उसके बाद हुआ, मैंने बोला कि भैया मैं अभी बाहर रहता हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे 15 दिन या 12 दिन के बाद मुझे वो डिलीवरी चाहिए। तो वो उसने बोला कि हाँ आप जब बोलेंगे तब हम ऑर्डर निकलवा देंगे। ऑर्डर निकलवाने के 20 घंटे या हाँ 20 घंटे ही बोला था शायद, 20 घंटे के अंदर नहीं, सॉरी 36 घंटे के अंदर वो मिल जाएगा प्रोडक्ट मुझको। ये आर्मी वालों का एक एक्स्ट्रा डिलीवरी एक्सप्रेस के सर्विस है। तो मैंने विश्वास कर लिया, हाँ हो सकता है शायद, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेज़न में भी 1 दिन या 1.5 दिन के अंदर मिल जाता है प्रोडक्ट। तो मैंने हाँ ऑर्डर कर दिया और उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने जब 320 रुपया पेमेंट किया, उसके बाद मैंने और उनसे कुछ बात नहीं किया कि हाँ जब जाएंगे घर तब बोल देंगे 1 दिन पहले कि हाँ ऑर्डर दिलवा दो, तो ठीक है। और मैंने एक और काम किया था कि मेरा जो अभी करंट फ़ोन है, जो मैंने अभी बोला Realme 7 Pro, जिसका कवर दिखाया आप लोगों को, उसी फ़ोन से शूट हो रहा है ये वीडियो। तो मैंने उस फ़ोन को बेचने के लिए एक भैया से बात की जो सेकंड हैंड फ़ोन सेल करता है, बाई करता है। तो मैंने उनसे बात की, तो ये ऐसा ऐसा मैंने बोला, तो उनको भी बोला कि ऐसा ऐसा मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये देख भाई ये सब फेक होता है, तो इससे दूर ही रहना। तो मैंने बोला कि हाँ उन लोगों ने ऐसा ऐसा बोला कि डिलीवरी मिलने के बाद पैसा हम पे करेंगे। तो हाँ उन्होंने बोला ठीक है, तो पहले कितना देने बोल रहे हैं। मैंने बोला कि 320 रुपये। ठीक है देख ले, 320 रुपये जाएगा तो उतना भी नहीं बुरा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो मैं अपनी फ़ोन आपको बेचूंगा, तो आप कितना रुपया दोगे। मैंने अपना मॉडल बोला, कंडीशन बोला, ऐसा। उन्होंने बोला ठीक है हाँ ऐसा ऐसा प्राइस हम दे देंगे। तो हाँ मैं भी खुश हो गया कि हाँ मुझसे मेरे फ़ोन से मतलब मेरा पॉकेट से भी ज़्यादा पैसा नहीं निकलेगा आईफ़ोन के लिए, और उतने ही पैसे से iPhone 13 मिल जाएगा। मैं तो बहुत ही खुश था। तो मैंने वो हो गया। उसके बाद मैंने जब उनसे बात करना बंद कर दिया, मतलब मैंने ऑर्डर करके मैं बोला कि 12 दिन बाद लूँगा, तो मैंने 12 दिन के बीच में मैंने कोई भी कॉल या मैसेज नहीं किया उन्होंने को। तो एक दिन मेरा जब कॉलेज ख़त्म, मतलब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 16 मार्च को, तो मैंने सोच रखा था कि 16 मार्च को घर जाएंगे, तो 15 मार्च को ऑर्डर दे देंगे, तो 16 मार्च को घर जाके मिल जाएगा प्रोडक्ट। वहीं पे भैया को बोला था कि हाँ ऐसा वहीं से मिलेगा। मैंने ऐसा ऐसा सेटअप कर रखा था। तो हाँ तो उन भैया ने 14 मार्च को मुझे कॉल किया कि हाँ ब्रो, ऐसे बोल रहे थे कि हाँ ब्रो आप मुझे भूल गए क्या। मैंने बोला नहीं भैया आप नहीं भूले। तो भैया आपने कोई हाल चाल नहीं पूछा, आप ऑर्डर लेंगे या नहीं, कुछ नहीं बोला। हाँ भैया, मैंने बोला कि हाँ भैया लेंगे, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, हम घर जाएंगे, उससे 1 दिन पहले आपको बता देंगे, तो मैं जब बोलूँगा आप ऑर्डर निकलवा देना। तो उन्होंने बोला हाँ रात के 9:30 बजे एक शिफ्ट निकलता है ऑर्डर का। मैंने बोला कि हाँ ठीक है उसमें निकलवा देना, तो मुझे घर जाके मिल जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने बोला हाँ ठीक है ब्रो। उसके बाद लास्ट में बोला जय हिंद ब्रो। मैंने बोला हाँ जय हिंद। तो ठीक है मैंने बोल दिया। तो आ गया एग्ज़ाम 15 मार्च को, 16 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म था, और मैंने 15 मार्च को शाम को कॉल किया। पहले 2-3 बार उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मुझे तो डर लग रहा था कि कॉल एक बंदा बोल रहा है कि हाँ
आप भूल गए, खुद ही पूछ रहा है कि हाँ, तो पूछना तो मेरा बात था कि मैंने पैसा दे दिया है 320 रुपया। तो उन्होंने पहले बोला, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, उनको भी केयर है प्रोडक्ट के, तो मुझे लग रहा है कि हाँ उनको भी बेचना है शायद सच में। तो ठीक है, तो मुझे तो डर लग रहा, तो मैंने 2-3 दोस्तों को ही बोल दिया कि भैया सॉरी दोस्तों को बोल दिया कि देख ये यार वो भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, तो अब क्या करूँ। तो उन दोस्तों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैंने तुझको पहले ही बोला था, तू बहुत उल्लू है, कि सब ऐसे बातों में फंस जाता है, मैंने तुझको बोला था कि पैसा मत दे, तूने सोचा नहीं, दे दिया। लेकिन उसके बाद मैंने दोस्त को बोला कि शायद बिज़ी होगा, कॉल करेगा। तब रात के 8:30 या पौने नहीं 9:05 था। तो तब कॉल किया उन्होंने हाँ ब्रो बोलो। मैंने बोला भैया ऑर्डर निकलवा दो आप। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है निकलवा देते हैं। तब मैंने बोला एक बात उसको बोला कि मुझे तब भी थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए मैंने बोला कि भैया ऑर्डर पैकिंग होने के बाद मुझे फ़ोटो भेज देना। एडिटिंग के दौरान वो फ़ोटो भी भेजूँगा। उन्होंने जो भेजा था, उन्होंने बॉक्स में डिलीवरी का भेजा था और मैंने देखा कि वहाँ लिखा हुआ था कि कुछ मिलिट्री या कुछ लिखा था, मैं आपको एडिटिंग के दौरान दे दूँगा। तो उन वीडियो में हाँ वहाँ पे उन्होंने 2-3 फ़ोटो भेजे थे। तो ठीक है, और जो आईफ़ोन का डब्बा था मैंने तो वो देख लिया था कि आईफ़ोन का डब्बा बहुत मोटा था, क्योंकि और मैंने फिर भैया को कॉल किया, भैया यहाँ पे जो डब्बा है वो तो आईफ़ोन 13 का नहीं है, ये क्योंकि अब जो आईफ़ोन निकलता है उसमें चार्जर हटा दिया होता है, तो सिर्फ केबल मिलता है। तो जो बॉक्स था सिर्फ इतना होता है आईफ़ोन 13 का, लेकिन जो उन्होंने बॉक्स भेजा था वो शायद उससे 3 गुण ज़्यादा था, जो आईफ़ोन 11 का जब पहले निकलता था बॉक्स, इतना मोटा बॉक्स था। तो उन्होंने दिया, तो मैंने बोला कि भैया ये तो आईफ़ोन 13 का बॉक्स नहीं लग रहा है, तो ये तो बहुत मोटा आईफ़ोन 11 का बॉक्स लग रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं ब्रो, हंसते से बोल रहे थे, कैसे मैं बताता हूँ नहीं ब्रो, वो आईफ़ोन 13 का ही है, आपको बोला ना कि 2-3 सामान आपको भी देंगे, जो मैंने बोला कि आपको चार्जर भी मिलेगा, आपको बिल भी मिलेगा। हाँ एक बात बताना आप लोगों को भूल गया कि उन्होंने ना एक बिल भी भेजा था, मैं बिल भी आप लोगों से शेयर करूँगा एडिटिंग के दौरान, आपको यहाँ पे दे दूँगा, अब देख लेना। बिल में भी उसका नाम वही था, उसका नाम था अमित कुमार, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद उन्होंने भेजा वो, मैं खुश था, सारी रात नींद नहीं आ रहा था, एग्ज़ाम भी था और खुशी भी था कि आईफ़ोन मिलेगा। सुबह एग्ज़ाम में गया, एग्ज़ाम दिया, तुरंत निकल गया दोस्तों के साथ, दोस्तों ने सब लोग होली खेल रहे थे और मैं तुरंत निकल गया घर के लिए, कि मुझे लग रहा था कि आईफ़ोन, उन्होंने बोला था कि शाम को 2 बजे या 3 बजे का अंदर मिल जाएगा। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं ही निकल गया। उसके बाद मैं रास्ते में जा रहा था, डिलीवरी बॉय का कॉल आया कि उन्होंने बोला कि भैया आपका एक पार्सल है मिलिट्री से, तो आपका ऐसा ऐसा पार्सल है। मैंने बोला हाँ है, मेरा पार्सल है। तो उन्होंने बोला कि जीएसटी में आया या जीपीएस में आया, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मैं बाइक पे स्कूटी पे था तो समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला था मेरा तो फौजी भैया से ऐसा कुछ बात नहीं हुआ कि ऐसा पैसा, उन्होंने बोला कि जीएसटी में आया इसीलिए पहले 5,150 रुपया लगेगा। मैंने बोला मेरा तो ऐसा कुछ बात नहीं है, तो मेरा तो बात हुआ था कि प्रोडक्ट मिलेगा उसके बाद पेमेंट करेंगे फिर देंगे। तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि उन्होंने बोला डिलीवरी बॉय ने कि आप अपने फौजी भैया से बात कर लो। मैंने सोचा कि ठीक है बात कर लेते हैं। तो मैंने उनको कॉल पे लगाया और बोला कि भैया ये डिलीवरी बॉय ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, आपसे तो मेरा ऐसा कुछ बात भी नहीं हुआ था। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि लगाओ डिलीवरी बॉय को कॉन्फ्रेंस पे। मैंने बोला ठीक है मैं रुक के लगाता हूँ, मैं बाइक पे जा रहा था, रुक के लगाता हूँ। फिर मैंने उनको लगाया, पहले फौजी भैया मेरे कॉल पे थे और डिलीवरी बॉय को कॉन्फ्रेंस पे लगाया। उन्होंने कॉल उठाया कि हाँ, उन्होंने फिर से वही बात बोला कि जीएसटी में आया है इसीलिए, तो
पहले 5,150 रुपया लगेगा, तो जो फाइनल पेमेंट है उसमें से वो 5,100 रुपया कट जाएगा और 50 रुपया सिर्फ जीएसटी में लगेगा। आप वहाँ से 5,100 रुपया काट लेना, मुझे बोला। फिर उन दोनों ने कॉल कर दिया। फिर मुझे वो जो आईफोन वाला था, मतलब वो जो फौजी भाई अमित कुमार, उन्होंने कॉल लगाया फिर से मुझे, बोला कि हाँ भैया, हाँ ब्रो, ऐसा लगेगा, तो मैं आपको क्यूआर दे रहा हूँ, तो आप भेज दो, मैं आपको ईमेल क्लियर करवा देता हूँ, फिर आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। आप जब तक आपका ईमेल क्लियर नहीं होगा तो अब तक आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला कि नहीं तो भैया, आपसे तो ऐसा कुछ बात नहीं होता, कि आपने तो पहले कभी नहीं बोला कि ऐसा ऐसा होता है, क्या ऐसा लगेगा, पहले पैसा देना पड़ेगा, ऐसा तो आपने भैया। उन्होंने बोला भैया मुझे भी नहीं पता था ऐसा होता है या नहीं ऐसा, तो ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी बक जा रहा था, मेरा दिमाग घूम गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। उन्होंने उनको बोला कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो माइनर अकाउंट है, जो बच्चों का अकाउंट होता है ना, जो उसमें 10,000 लिमिट होता है पहले, तो वो अकाउंट मेरा है। तो मेरा 10,000 लिमिट क्रॉस कर चुका था, ट्रांजेक्शन 10,000 कंप्लीट हो चुका था, तो और ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने बोला तो आप कैसे भी करके किसी से भी मांग के आप दे दो, तो आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मैंने कुछ भी नहीं बोला कि आपको मुझे मतलब क्या बोलूँ, डाउट हो रहा है ऐसा। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला ऐसा कुछ। उन्होंने पहले बोल दिया कि आपको मुझ पर शक है क्या? इतने दिन से आपसे बात हो रहे हैं ब्रो, भगवान से पहले पैसा क्या होता है, ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो ठीक है। फिर मैंने बोला कि नहीं भैया, मैं मुझसे तो ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो एक बात करते हैं कि आप आधा दे दो, मतलब उन्होंने बोला कि 5,150 में से आप आधा दो, मैं आधा दे देता हूँ, फिर आप मुझे वो पैसा दे देना फाइनल जब होगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास नहीं है पैसा। ठीक है। मैंने उन्होंने बोला कि ऐसा, मैंने बोला कि मेरा लिमिट क्रॉस हो गया था। तो उन्होंने बोला कि किसी से भी भैया, ब्रो किसी से भी जाके दे दो, आप उनको बाद में दे देना। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता नहीं। उन्होंने बोला फिर एक बार ट्राई तो करो, पेटीएम से करो। मैंने उनको ट्राई करके दिखाया भी था, स्क्रीनशॉट भेज के कि नहीं हो रहा, लिमिट क्रॉस का मैसेज नोटिफिकेशन आता है ना, वो आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके नज़दीक में कोई पोस्ट ऑफिस है क्या? मैंने बोला हाँ है। मैंने मेरा पोस्ट ऑफिस में गया, उन्होंने बोला कि एक पोस्ट ऑफिस में जो है उनसे बात करवा। तो मैंने उनसे बात करवाया कि हाँ ऐसे बात करो। तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड का अपडेट होता है क्या? हाँ, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा वैसा। ठीक है। उन्होंने लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने बोला नहीं, यहाँ पे आधार कार्ड मैंने बोला कि तो आप कैसे पैसा में दो, आप दे दो। मैंने उनको बोला कि 5,150 रुपया है, आपका ही पैसा है, तो आप दे दो, मैं फिर भैया को बोल के आपको निकलवा देता हूँ पैसा। आप जब तक नहीं देंगे तो मेरा भैया भी नहीं मानेगा, तो पैसा नहीं देगा। मैंने वो मोबाइल वाले भैया से बात करवा के रखा था कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, तो आप ये बोल देना। ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ, फिर उन्होंने शायद, हाँ, उन्होंने बोला कि भैया मैंने तो उनको बोला था कि पैसा रेडी करके रखना, तुमने बोला कि हाँ। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, आप प्रोडक्ट तो मेरे हाथ में दो, उसके बाद देखो ना कि मैं पैसा देता हूँ या नहीं। तो उन्होंने बोला आपको बोल देना चाहिए था पहले कि आपके पास पैसा नहीं है। तो मैंने बोला ना कि आप प्रोडक्ट मुझे हाथ में दो, आपके साथ जो बात हुआ था वही करेंगे, तो आप देखना उसके बाद कि मिलता है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन ऐसा तो बात कुछ नहीं हुआ था कि मैंने बोला कि ऐसा कि जीएसटी निकलवाना है, जीमेल क्लियर करवाना है वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमें भी नहीं पता, तो आप कुछ भी करके अरेंज करके दो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोला कि ऐसे ऐसे करके दे सकते हो, ऐसे ऐसे करके दो। मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं घर में किसी को नहीं बताया कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। फिर लास्ट में बोला कि ठीक है, लास्ट में मैं गुस्से में तब
शायद 2:45 बज रहे थे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हाँ, मतलब एग्ज़ाम देने गया था, मेरा मतलब तबीयत बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए खाने में भी कुछ अच्छा नहीं खा के गया था। मेरा सर तो घूम रहा था और मैं बहुत गुस्से में था कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं पहले बताया। और जब आप लोगों को शायद ऐसा फील हो सकता है क्या, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत आशाएं रखते हैं ना, फिर वो चीज़ नहीं मिलता है ना, तब बहुत दुख होता है। मेरा गम उस 320 रुपये में नहीं था। मेरा गम था वो जो मैंने 12 दिन या 10 दिन पहले से जो मैंने अपने दिमाग में रखा था कि मुझे आईफोन मिलेगा। आप लोगों को एक बार मेरा यूट्यूब हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, तो दिखा दूँगा कि मैंने सिर्फ आईफोन को सेटिंग्स, आईफोन का मतलब A to Z सर्च करके देख लिया था कि कैसे क्या होता है, ऐसा भी है, जैसे सब कुछ देख लिया था कि हाँ जब आएगा। मैंने अपना सब कुछ बैकअप कर लिया था और बहुत सारे मेरे फ़ोन में शायद 79 GB तक फुल था, जिसको मैंने क्लियर करके 46 कर लिया था कि आईफोन आएगा तो जब हम स्विच करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डाटा ट्रांसफ़र में। इसलिए फिर मैं दिमाग तो सड़ गया था कि ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं, तो फिर उनको मैंने बोल दिया कि भैया मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो अपना आईफोन, मुझे नहीं चाहिए, मेरा 300 रुपया दे देना। आप 20 रुपया बोल रहे थे काट लेंगे तो काट लेना। तो उन्होंने बोला कि आपको पहले बताना चाहिए था, नहीं चाहिए तो पैसा रेडी रखना चाहिए था। मैंने बोला था, मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने भी तो बोला था कि पहले आप प्रोडक्ट देंगे, तो उसके बाद आपने भी बोला था कि हाँ ठीक है प्रोडक्ट आप चेक कर लेना, 1 घंटा आपने बोला था कि 1 घंटा चेक कर लेना, उसके बाद आप पेमेंट करना। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। मेरा दिमाग वहाँ और भी सड़ गया। मैंने बोला कि पुलिस को आप कॉल क्यों करेंगे, मैं कॉल करूँगा। आपने मुझसे पैसे लिया, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, आपने मुझसे धोखाधड़ी किया है, मैंने आपसे कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप करो जो करना है। मैंने भी बोल दिया हाँ जो करना है कर लो, देख लेंगे। छिछोड़े साहब आप 300 रुपये मेरे से रख लेना और चाय पानी पी लेना, इससे छिछोड़े हरकतें बंद कर दीजिए और जो आर्मी का नाम ख़राब कर रहे हैं ना वो सब बंद कीजिए। आप लोगों की वजह से ही बहुत से लोगों को, अच्छे लोगों के नाम ख़राब हो रहे हैं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से आज तक मुझे कॉल भी नहीं हुआ, मैसेज भी नहीं हुआ उस तरफ से। तो यही हुआ था। ये मेरे दोस्तों को पता है ये जो घटना घटा, और मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं पता। शायद इस वीडियो को अगर उन लोगों ने देखा पूरी तरह से तो उन लोगों को पता चल जाएगा। एक ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन एक बात यहाँ से मैंने एक बात सीखा कि जब तक आपको कोई चीज़ मिल नहीं जाता, ये सक्सेस हो या कोई चीज़ भी हो सकता है या नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, कि जब तक आपको मिल नहीं जाता ना तब तक उसमें 100% मतलब क्या बोलूँ, वो जो एडिक्शन है ना कि कुछ चीज़ को पाने का जो होता है ना एडिक्शन, वो मत रखना। हाँ, जो सक्सेस के लिए होता है ना, सब लोग रखते हैं कि हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यार सक्सेस तो सबको नहीं मिलता, तो क्या सक्सेस के लिए सोचना छोड़ दें। नहीं, सक्सेस के लिए छोड़ तो मतलब मत छोड़ो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ होते हैं ना, जैसे कुछ फ़ोन हो गया, कुछ चीज़ है, जैसे कुछ भी चीज़ हो गया, उसके लिए ना आप ज़्यादा एडिक्टेड मत हो जाना, क्योंकि एट द एंड वो मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है। लेकिन अगर आपको मिल गया तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिला ना तो आपको बहुत ठेस पहुँचेगी कि हाँ मैंने सोचा था ऐसा ऐसा। मैंने तो ये भी सोचा था कि आईफोन जब लेंगे तो मॉल में जाएंगे, मिरर सेल्फी खींचेंगे और पोस्ट करेंगे कि न्यू टॉय खरीद लिया, सबको दिखाएंगे कि आईफोन खरीद लिया, ऐसा ऐसा। लेकिन बोलते हैं ना जो जल्दी सक्सेस मतलब अर्ली सक्सेस इज़ ए स्कैम, वैसा ही कुछ समझो। तो ठीक है, बाय बाय। आप सब लोग अच्छे से रहना, जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है वो अच्छे से एग्ज़ाम देना और इन सब फालतू के चक्कर में मत पड़ना मेरी तरह।
मेरे तरह बुद्धू मत बन जाना। जो भी करना सब लोगों को घर में, एक्चुअली मैंने जो गलती किया है, अगर मैं घर में बताता ना तो मेरे भैया जो घर में भैया है मेरे, और भी बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो सब पहले ही मुझे रोक देते, तो ये सब नहीं होता। मेरा तो ठीक है कि सिर्फ 300 रुपया ही गया है, लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है कि उन्होंने आधा पेमेंट, मतलब हज़ारों में पेमेंट कर दिया होता है, तो उनका चला जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब मत करना, ये सब स्कैम है, तो इनसे दूर दूर ही रहना। और आपने क्या बोलूँ, हाँ, सोशल मीडिया पे हर चीज़ को सही मत मान लेना, और कुछ चीज़ सही नहीं होता सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। तो ठीक है, बाय बाय, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ हाँ, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को ऐसे मेरी गलती से सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।